गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा दासानी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस अर्थात जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है उन्हें जो भी हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो भी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें हमारे सेमिनार्स है, सिंपोजियम्स है, यानी जिसे संगोष्ठी कहते हैं, सेमिनार, संगोष्ठी, ठीक है, ये इंग्लिश में नाम है। फिर सिंपोजियम है जिसे विचार गोष्ठी कहते हैं, और कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, इसका इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो इनमें किस प्रकार से एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अपनी सहभागिता अदा करके, इनके अंदर पार्टिसिपेशन करके अपनी नॉलेज, अपने टीचिंग में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, साथ ही अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, जबकि वह इन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार इत्यादि में वो पार्टिसिपेशन करे। तो सबसे पहले आज हम ये कॉन्फ्रेंस होते क्या है, सबसे पहले उसकी स्टडी करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस, ये जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस को जो हमारे इंग्लिश वर्ड है इंग्लिश में इसे कॉन्फ्रेंस ठीक है, कन्वेंशन एंड मीट, इन वर्ड्स के साथ इसके सिनोनिम्स वर्ड्स है, यानी समानार्थक शब्द है इंग्लिश में, और हिंदी में इसे सम्मेलन कहते हैं। अब सम्मेलन, जो सम्मेलन है ठीक है। अब ये जो सम्मेलन है, सम्मेलन के जो आयोजन होता है, आजकल एक सामूहिक विवाह का भी एक सम्मेलन होता है, सामूहिक विवाह सम्मेलन, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे बिजनेस जो एरियाज है उसके अंदर भी कॉन्फ्रेंसेस ज्यादा होती है, तो उसे भी हम सम्मेलन के नाम से ही जानते हैं। तो अब ये जो सम्मेलन है वो किस किस एरिया में होता है, तो सम्मेलन के जो क्षेत्र है वह है आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सम्मेलन भी होते हैं, जिसके अंदर धर्म से संबंधित विभिन्न धर्म गुरु है या धर्म की जानकारी रखने वाले उन विद्वज्जनों को इसमें आमंत्रित करके उनके विचारों को सुना जाता है। धार्मिक, शैक्षिक, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले जो कॉन्फ्रेंस है वो शैक्षिक कॉन्फ्रेंस है, एंड जो है राजनीतिक क्षेत्र, तो इसके अंदर भी सम्मेलन होते हैं। तो ये हमारे मुख्य जो है एरियाज हैं जिनके अंदर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये हमारे सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, धार्मिक, शैक्षिक और राजनीतिक। चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हम शैक्षिक सम्मेलन की भी अब चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक सम्मेलन में क्या होता है कि हमारे जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से इन कॉन्फ्रेंसेस का क्या होता है, दिस इज मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। इसकी पूर्ति के लिए क्या है, हमारे कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है।
हमारे अनुदेशक, जो इंस्ट्रक्टर कहे जाते हैं इंग्लिश में, अनुदेशक। और जो तीसरे हैं हमारे वो निर्देशक या जो प्रबंधन करता है वह भी निर्देशक, और या हमारे जो प्रबंधन करता है ये भी क्या है, इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस का क्या है, आयोजन करते हैं। तो शैक्षिक सम्मेलन में आज के संदर्भ में शिक्षक की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, और अपनी संस्थाओं में कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए मैनेजमेंट जो होता है वो भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और जो भी डायरेक्टर होता है वह भी इस चीज का सपोर्ट करता है। अब ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, इन कॉन्फ्रेंसेस के अंतर्गत हमारे जो विद्यालय या विश्वविद्यालय, क्योंकि हम बीएड से जुड़े हुए हैं, तो बीएड के अंदर, बीएड अपने आप में हायर एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, और बीएड करने के बाद हमारी जो जॉब लगती है वो स्कूली एजुकेशन में लगती है। तो विद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों या समस्याओं पर, जो भी इस एरिया से जुड़ी हुई हमारी समस्याएं हैं, समस्याओं पर वाद विवाद या चर्चा, या जिसे परिचर्चा भी कहते हैं, डिस्कशन, ये भी होता है, वाद विवाद भी होता है और परिचर्चा भी होती है। तो परिचर्चा द्वारा सॉल्यूशन यानी हमारे समस्याओं से जुड़ा हुआ समाधान निकालने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए इस प्रकार से एक वैचारिक विमर्श है ये कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब इसे एक वैचारिक विमर्श की भी संज्ञा दे सकते हैं, वैचारिक विमर्श। तो इस वैचारिक विमर्श में हम इस स्कूली एजुकेशन की से जुड़े हुए सभी एरियाज और यूनिवर्सिटी लेवल यानी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए सभी क्षेत्र, चाहे वो पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो, मूल्यांकन से रिलेटेड हो, शिक्षण विधियों से रिलेटेड हो, नवाचार से रिलेटेड हो, या अन्य मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, साइकोलॉजिकल कोई एरिया हो, एजुकेशनल साइकोलॉजिकल से रिलेटेड, अधिगम से जुड़ा हुआ हो, शिक्षण से जुड़ा हुआ, तो ये सारे जो एरियाज हैं इन विद्यालय शिक्षा से या विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विषयों पर, समस्याओं पर समाधान हेतु वाद विवाद और परिचर्चा का आयोजन किया जाता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस अपने आप में जो विद्वत जन है, हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन में क्या होता है, जो भी कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया जाता है तो उसमें बहुत विशेषज्ञ भी होते हैं और साथ में पार्टिसिपेटर भी होते हैं, जो उसमें सहभागिता के द्वारा इन समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से व्यक्तियों का सम्मेलन है। अब इस कॉन्फ्रेंस की परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा एक विद्वान द्वारा दी गई है। एक विद्वान के अनुसार, ठीक है, इन विद्वान ने कहा है कि सम्मेलन व्यक्तियों की
व्यक्तियों की एक सभा होती है, व्यक्तियों की एक सभा होती है, ठीक है, जिनमें किसी एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन तथा वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ्रेंस में क्या है कि यह व्यक्तियों की एक सभा है और ये व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हो सकते हैं। हम यहाँ शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों में शिक्षक, अनुदेशक, प्रबंधक इत्यादि को शामिल करते हैं। इसमें सम्मेलन में इन प्रबुद्ध जन की एक सभा होती है जिनमें एक साथ किसी एक विशिष्ट कार्य या समस्या पर सभी व्यक्ति मिलकर के चिंतन करते हैं, वाद विवाद करते हैं और वह भी एक निश्चित समय सीमा होती है क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर समय निर्धारित किया जाता है। अगर कॉन्फ्रेंस की अवधि 2 दिन की है तो स्पीकर्स जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उनको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इतना टाइम दिया जाता है और उस निश्चित समय अवधि के अंदर समय जो सीमा है उसमें उन्हें उस पर्टिकुलर समस्या से संबंधित चिंतन के माध्यम से उस समस्या पर समाधान रूपी उपाय जो विचार के रूप में प्रस्तुत करने होते हैं। तो इस प्रकार कॉन्फ्रेंस जो है एक निश्चित समय अवधि और निश्चित दिन इन दोनों के आधार पर आयोजित की जाती है जिसमें समय सीमा निर्धारण के अंदर ही जो विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। अब सम्मेलन जो है, सम्मेलन के तीन स्तर होते हैं, अब इन के अंदर पहला जो स्तर होता है वो होता है प्रादेशिक या स्थानीय स्तर, यानी हम इसे कह सकते हैं कि इसका जो आयोजन होता है एक प्रकार से इन 3 स्तरों पर होता है। दूसरा होता है राष्ट्रीय स्तर, तीसरा होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर। इन 3 स्तरों पर क्या है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो 3 स्तर पर आयोजन, प्रादेशिक या स्थानीय स्तर पर आपस के आसपास के जिले लेवल पर भी कुछ व्यक्तियों को इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन हेतु आमंत्रित करके पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से संबंधित समस्या पर चिंतन या विचार विमर्श या समस्या का समाधान या वाद विवाद किया जाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर जैसे हम भारत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अंदर के जो विभिन्न स्टेट्स हैं उसके संदर्भ में व्यक्तियों से इस पर्टिकुलर किसी समस्या पर विचार आमंत्रित किए जाते हैं और विचार आमंत्रित करने के पश्चात उनसे वाद विवाद करके पर्टिकुलर कोई राष्ट्र से जुड़ी हुई ऐसे मुद्दे तो पर्टिकुलर उस फील्ड से जुड़े हुए हों उन पर चिंतन वाद विवाद और विचार विमर्श किया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी समस्याएं जिनसे सभी देश अफेक्टेड हों कुछ क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता है हमारे समस्या के विषय भी वैसे ही होते हैं और उसी के अनुसार हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के लोगों को भी विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, और आज के इस कोरोना महामारी के दौरान इनका स्वरूप पहले ऑफलाइन हुआ करता था, यानी व्यक्ति आपस में प्रत्यक्ष रूप से मिलकर के कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते थे, लेकिन आज इस कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन स्तर पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के माध्यम से विभिन्न ऐप्स के माध्यम से हम वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, वो भी इस सेमिनार का है या कॉन्फ्रेंस का ही एक स्वरूप है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कह सकते हैं हम कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, राष्ट्र, धर्म, समाज तथा शिक्षा एवं विज्ञान की विशिष्ट तथा तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन तथा विवेचन करना। तो जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पर्टिकुलर इन पॉइंट्स से जुड़े हुई जो विशिष्ट तथा तत्कालीन समस्याएं हैं, जो वर्तमान के से ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे साइंस का अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आज इस कोरोना महामारी के अंदर वैक्सीन, इस कोरोना महामारी की सुरक्षा के उपाय, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। इस पर कई प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार, ऑनलाइन मोड में स्टार्ट किए गए ताकि बहुत से विद्वजनों से उनके विचार, उनकी ज्ञान को साझा किया जा सके, उन पर विवेचन किया जा सके और पर्टिकुलर इस कोरोना महामारी के इस मुद्दे पर उन पर चर्चा की जा सके। तो इस प्रकार ये जो कॉन्फ्रेंस है वो तत्कालीन समस्याएं और जो बहुत ही खास है और आज की इस परिवर्तनशील हमारे सिचुएशन के अंदर नई समस्याएं दिनों दिन विभिन्न एरिया में उभर करके आ रही है, तो उन समस्याओं पर लोगों की सोच क्या है, विद्वान जन क्या बात अपने विचार रख सकते हैं और उनका एक सार्थक समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में भी वे विचार करते हैं। अब इसमें जो सम्मेलन के उद्देश्य हैं, इस सम्मेलन जो किया जाता है, सम्मेलन के उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्योंकि इसमें साइकोमोटर हम उद्देश्य नहीं ले सकते, इसलिए ज्ञानात्मक और भावात्मक
ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इसके अंदर हम जो विभिन्न प्रकार की हमारे संगठन है जो इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज करते हैं, तो विभिन्न संगठनों या जो हमारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं द्वारा सम्मेलन के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि हर एरिया में अपने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याएं या ज्वलंत मुद्दे उठाए जाते हैं। तो जो संस्थाएं उस एरिया से बिलोंग करती है वह अपने अपने अनुसार सम्मेलन के उद्देश्य या लक्ष्यों को निर्धारित करती है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कि अध्यापक शिक्षा संघ है, अध्यापक शिक्षा संघ है। ये अध्यापक शिक्षा संघ का लक्ष्य होता है कि अध्यापक शिक्षा में विकास एवं प्रगति करना, तो ये इसका लक्ष्य हो सकता है। इसी प्रकार से एक अन्य संघ है जिसमें भारतीय तकनीकी संघ, जो टेक्नोलॉजिकल एरिया से रिलेटेड है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि टेक्नोलॉजी का विकास करना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान करना। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव इस कॉन्फ्रेंस के निर्धारित किए जाते हैं। अब इसके पश्चात इसका जो गठन है वो किस प्रकार से किया जाता है, और ये कॉन्फ्रेंस के अंदर जब गठन किए जाते हैं तो वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जिन्हें पद पर आसीन किया जाता है, वो कौन कौन से काम करते हैं। तो सम्मेलन का गठन एवं कार्य। अब सम्मेलन के गठन एवं कार्य में, गठन के अंतर्गत इसमें सबसे पहले हम गठन की बात करते हैं, तो इसमें एक मंत्री एवं अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, और ये स्थायी सदस्य होते हैं, यानी जो हमारी संस्था है, इंस्टीट्यूशन, उनके स्थायी सदस्यों को भी इसमें मंत्री और अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। और ये मंत्री और अध्यक्ष ही मिलकर के क्या करते हैं, पूरे सम्मेलन की व्यवस्था एवं आयोजन तथा संचालन, इन तीनों बातें शामिल होती हैं, संचालन का कार्य करते हैं ये मंत्री और अध्यक्ष जी मिलकर के। अब इसमें फिर क्या होता है,
विषय का निर्धारण, विषय कह सकते हैं हम, या प्रकरण कह सकते हैं, या फिर समस्या हम कह सकते हैं। तो इस समस्या का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और इस विषय पर हमको कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी है, इसका भी ये लोग ही क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। इसके पश्चात जो भी प्रवक्ता होते हैं, स्पीकर्स या पार्टिसिपेंट जो इस समस्या पर या इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना चाहते हैं, उन प्रवक्ताओं से विचारों को संगठित करने का कार्य भी इन मंत्री और अध्यक्ष के माध्यम से ही किया जाता है। इसके पश्चात इसमें वक्ताओं जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, अतिथि जिनको हमने बुलाया है, अतिथियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। तो इसमें अगर हम इसमें समराइज करके कहती हूँ कि सबसे पहले कॉन्फ्रेंस का जब गठन किया जाता है तो इसमें मंत्री और अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसके पश्चात इसमें सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं जो पर्टिकुलर इस जो सम्मेलन समिति के सदस्य होते हैं। ये क्या होते हैं? सम्मेलन समिति। ठीक है, तो सदस्य भी अभी 2 या 5, 10 जितने भी आवश्यक हैं इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कराने में जिन जिन व्यक्तियों की हमें आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो एक प्रकार से सबसे पहले एक कमेटी का आयोजन किया जाता है और कमेटी के मेंबर्स और अध्यक्ष और मंत्री मिलकर के क्या करते हैं कि सम्मेलन की पूरी व्यवस्था, उसका आयोजन, उसका संचालन का समस्त कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व जो होता है इस कार्य का भार वो मंत्री और अध्यक्ष का होता है। अब जब सेमिनार आयोजन होता है उससे पूर्व में ये सब मिलकर के इस जो सम्मेलन समिति है ये मिलकर के किसी प्रकरण, समस्या या विषय का निर्धारण करती है, जिस पर फिर उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना करके सभी को उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। और ये एक तरह से जो कॉन्फ्रेंसेस है वो फ्री भी होते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस निःशुल्क भी होते हैं, निःशुल्क भी होते हैं और फीस वाले भी होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। जो फ्री वाले होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट्स की विभिन्न बॉडीज के द्वारा आयोजित किए जाते हैं या कोई ऐसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ्री ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी करवाती है और कई में फीस भी ली जाती है और ये फीस कम से कम 200-100 रुपए से स्टार्ट होकर के 1000-2000 इंटरनेशनल लेवल की हुई तो 1500-2000 तक इसका कॉन्फ्रेंस के आयोजन का खर्चा जो प्रति व्यक्ति होता है वो वहन किया जाता है एक तरह से। तो इस प्रकार ये निःशुल्क भी होते हैं और फीस भी इसमें ली जाती है। फिर फीस लेने और रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात उन व्यक्तियों से उन विषयों से संबंधित जो भी समस्या है उससे संबंधित विचार प्रस्तुत करने हेतु लेख आमंत्रित किए जाते हैं और उन लेखों के आधार पर उनके विचारों को ऑर्गेनाइज करने का काम मंत्री और अध्यक्ष का होता है। और उसके पश्चात जो सभी जो वक्ताएं हैं और सभी जो अतिथि आए हैं, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और जो कीनोट स्पीकर्स होते हैं, इन सभी के जो विचार आमंत्रित होते हैं, विचार जब व्यक्त करते हैं उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करने का कार्य भी मंत्री और अध्यक्ष के माध्यम से ही किया जाता है। इसके पश्चात एट द लास्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इसमें जो भी वक्ता आए हैं, अतिथि आए हैं, सदस्य हैं जिन्होंने भी इस
मंच का संचालन किया है। इस पूरी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में अपनी सहभागिता अदा करी, उन सबका आभार और धन्यवाद ज्ञापन, आभार और धन्यवाद प्रस्ताव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स के माध्यम से धन्यवाद प्रस्ताव बोला जाता है, जिसमें इस पूरे सम्मेलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिन जिन भी व्यक्तियों ने अपनी सहभागिता अदा की है, वह व्यक्ति क्या उनका धन्यवाद दिया जाता है, उनका आभार संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में ये इस प्रकार से ये समस्त कार्य मंत्री या जो लोग कह सकते हैं सम्मेलन समिति के सदस्यों के माध्यम से किए जाते हैं, तब जाकर के सेमिनार एक सफल होता है। अब इन सेमिनार में एक सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो टीचर है वो अपनी पार्टिसिपेशन करे, ताकि अपने विषय से जुड़ी हुई मुख्य विषय और मुख्य जो समस्याएं आ रही है, करंट जो है तत्कालीन आज के समय में उभर करके आ रही है, जैसे आज शिक्षा से जुड़ी हुई कई समस्याएं इस कोरोना महामारी के दौरान आ रही है, तो उसमें एक सब्जेक्ट टीचर इन सम्मेलन में अपना पार्टिसिपेशन करके, अपनी सहभागिता अदा करके अपनी नॉलेज को, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है और कुछ ऐसे नए आइडियाज जो चिंतन करके उस पर विचार विमर्श भी करके अपने जो डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, उन्हें समाधान भी कर सकता है। तो इस प्रकार सम्मेलन में एक सोशल साइंस सब्जेक्ट का टीचर अपनी सहभागिता अदा करता है, तो उसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है पर्टिकुलर इस सम्मेलन के अंदर अपनी सहभागिता अदा करने में। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है, इसमें हम एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सम्मेलन के गठन, कार्य स्तर, को स्पष्ट करते हुए सामाजिक, विज्ञान, शिक्षक की सम्मेलन में सहभागिता का महत्व प्रतिपादित कीजिए। इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में देना है। साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ मास्क बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके अपने फेस पे सदा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए। लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपने हाथों को घर से जब बाहर से अंदर आए तो हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं। ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु एडवाइजरी के पोस्टर बना करके लोगों को शेयर करके जागरूक करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।